Hello everyone. I am Dr. Lokesh Handa, Senior Consultant Plastic Surgeon practicing in South Delhi, Greater Kailash. Today I will be talking on the topic rhinoplasty or nose job. What concerns rhinoplasty can address? देखिए राइनोप्लास्टी में अब हम बात कर रहे हैं कि शेप चेंज करनी है या साइज चेंज करना है, तो अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, किन लोगों में ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिज में हम्प बना हुआ है, क्वाइट कॉमन, राइट। और या फिर किसी की जो टिप है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, बल्बस टिप कहते हैं उसे, या टिप नीचे गिरी हुई है, ड्रूपिंग टिप बोलते हैं उसे, या फिर किसी के जो नॉस्ट्रल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, इनको पतला करना है। किसी की नाक यहाँ से हड्डियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, उनको पतला करना है। किसी का ब्रिज बहुत लो है, बैठा हुआ है, तो उसे हमने बढ़ाना है, ब्रिज की हाइट इंक्रीज करनी है। या फिर किसी के साथ में इसके साथ ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, उसमें सबसे कॉमन होती है डेविएटेड सेप्टम या उसे क्रूकड नोज बोलते हैं, जिसमें कि जो सेप्टम है वो सी शेप होता है, यहाँ एस शेप होता है सेप्टम, तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, नोज की शेप भी खराब होती है। तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम राइनोप्लास्टी में एड्रेस करते हैं। व्हाट इज़ द रिकवरी टाइम आफ्टर राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी कोई भी जब हम करते हैं तो उसमें बाहर टेप्स और स्प्लिंट्स लगा के रखते हैं। कुछ केसेस में हमें अंदर नेज़ल पैक्स भी डाल के रखने पड़ते हैं। तो जो नेज़ल पैक्स होते हैं वो आपकी ब्रीदिंग रोक लेते हैं, नाक से आपको मुंह से ही सांस लेना पड़ता है सिर्फ। तो वो जो पैक्स हैं यूजली हम 24 टू 48 आवर्स बाद रिमूव कर देते हैं, और जो टेप्स और स्प्लिंट्स हैं वो हम 7 टू 10 डेज बाद रिमूव करते हैं। जो स्वेलिंग है वो अराउंड 7 टू 10 डेज में, जैसे हम स्प्लिंट रिमूव करते हैं, काफ़ी हद तक स्वेलिंग कम हो जाती है। 1 महीने में स्वेलिंग मोस्टली निकल जाती है, और जो ब्रूजिंग अगर किसी के होती है तो वो भी अराउंड हफ्ते 10 दिन में निकल जाती है। फाइनल रिजल्ट्स 6 महीने से 1 साल में आपको नज़र आते हैं।